हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे। काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें 12th के बाद में कौन सा जो कोर्स है वो करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या जीएनएम करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फुल डिटेल वीडियो होगा दोस्तों और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, जीएनएम के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन सा कोर्स आपका बेस्ट है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें आप। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पब्लिक की खबर। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा दोस्तों। सबसे पहला जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम बात करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या क्या होती है जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के अंदर। उसके बाद में बात करेंगे स्कोप क्या क्या होते हैं बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के अंदर, ठीक है ना। तो उन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यानी योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो आपको बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम में योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपको प्रवेश लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो आपका हर एक स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। तो सबसे पहले उसको क्या होता है, उस एग्जाम को देने से पहले आपको जो भी आप 12th पास करते हो ना, उसका जो स्ट्रीम रहता है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो 12th क्लास आपकी बायोलॉजी से होनी चाहिए। बायोलॉजी आपकी सब्जेक्ट यानी होना चाहिए आपको 12th क्लास में। अगर बात करें आपकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए 12वीं में, तो 12वीं में आपकी 50% कम से कम होनी चाहिए। देन उसके बारे में बात करें जीएनएम के बारे में, तो जीएनएम अगर आप करना चाहते हो तो जीएनएम के लिए आपका कोई सा भी स्ट्रीम हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो या मैथ हो, कोई सा भी स्ट्रीम हो, आप जीएनएम के अंदर दाखिला ले सकती हो। जीएनएम की अगर बात करें प्रवेश की, तो जीएनएम में जो प्रवेश होता है वो आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जीएनएम के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें आपका जीएनएम के अंदर मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है बच्चों का। अब यहाँ पर बात करें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंपैरिजन क्या है, मतलब बीएससी नर्सिंग बेस्ट है या जीएनएम बेस्ट है या स्कोप कौन कौन से अच्छे हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो बीएससी नर्सिंग के अंदर आपको पता होगा कि एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है 4 ईयर का, और जीएनएम जो आपका कोर्स रहता है वो 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स रहता है जीएनएम। तो जीएनएम से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर हम जीएनएम कर रहे हैं तो हमारा क्या है, कोई वैल्यू नहीं है क्या जीएनएम की। बोलते हैं, हमें कमेंट आते रहते हैं कि बोलते हैं बच्चे कि सर हम जीएनएम कर रहे हैं, तो हमसे ऐसे बोलते हैं कि जीएनएम से कोई वैल्यू नहीं है जीएनएम की। जीएनएम की काफ़ी वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है। बीएससी नर्सिंग की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप कितना क्रेज हो चुका है बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम का। दुनिया लोग जागरूक हो रहे हैं और ये कोर्सों में एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर जागरूक हो गए हो और इन एडमिशन ले रहे हो इन कोर्सों में, तो देख सकते हो कि कितना कंपटीशन है। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जीएनएम के बारे में बात करते हैं। जीएनएम एक आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स रहता है। इसमें आपको पता होगा कि जैसे ही आप जीएनएम कंप्लीट करते हो तो जीएनएम कंप्लीट करने के बाद में आप जो स्टेट लेवल की जो वैकेंसियाँ होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली फॉर स्टेट लेवल की जो आपकी एग्जाम होती है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ एग्जाम ऐसी होती हैं जिनमें आप स्टेट लेवल की, कुछ एग्जाम ऐसी होती हैं जिनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसी होती हैं जिनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे कि मान लो जीएनएम करने की तुरंत बाद, जैसे कि मान लो आपको जीएनएम कर लिया और एक नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है यानी नोट सेट का एग्जाम होता है, वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। उसको आपको देना होता है जीएनएम करने के बाद में। अगर आप उसको देते हो, उसको नहीं दे सकते आप जीएनएम करने के बाद में। उसको क्यों नहीं दे सकते हो, क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और इसको बैचलर डिग्री वाला ही दे सकता है। तो जीएनएम के बाद में आपको क्या करना होगा, एक 2 ईयर का या तो एक्सपीरियंस लेना होगा या 2 ईयर का एक कोर्स रहता है, वो रहता है आपका पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग, उसको करना होगा आपको। अगर पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आपका जो डिप्लोमा कोर्स रहता है वो एक ग्रेजुएशन डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने जीएनएम कर लिया, जीएनएम करने के बाद में आप 2 साल का डिप्लोमा कर लेते हो या 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो आपका जो जीएनएम है वो एक जो डिप्लोमा कोर्स है वो आपका एक बैचलर डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप कोई सा भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी एग्जाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। लेकिन जीएनएम करने के बाद में आप तुरंत जीएनएम करने के बाद में आप फ्रेशर्स हो, जीएनएम करने के बाद में तो आप नोट सेट नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम नहीं दे सकते हो। छोटे मोटे एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि सीएचओ हो गया, स्टेट में आपके में स्टाफ नर्स का हो गया, तो वो आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बात करें देन बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। जैसे कि मान के चलो आप बीएससी नर्सिंग 4 ईयर जैसे ही पास आउट करते हो 4th ईयर के बाद में आप तो तुरंत एक एग्जाम होता है नर्सिंग ऑफिसर का, उसको भी आप दे सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर का जिसको नॉर्सेट का एग्जाम बोलते हैं, तो वो एग्जाम आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, उसको आप दे सकते हो। ईयर में 2 बार वो एग्जाम आप दे सकते हो, एक साल में 2 बार एग्जाम आप उसका दे सकते हो। अगर बात करें स्टाफ नर्स की, सीएचओ की अगर बात करें तो सीएचओ का एग्जाम भी दे सकते हो। और हर राज्य का अलग अलग जो भी रहता है सीएचओ का एग्जाम करवाया जाता है, हर राज्य के द्वारा अलग अलग कंडक्ट करवाया जाता है। देन बात करें अब इन जैसे बीएससी नर्सिंग जीएनएम कर लिया, तो अगर आपकी रुचि, जैसे मान के चलो कोई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनकी रुचि रहती है टीचिंग लाइन में जाने की जीएनएम बीएससी नर्सिंग करने के बाद में, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आप जा सकते हो। टीचिंग लाइन आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हो और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो तो जा सकते हो। ट्यूटर आप बन सकते हो, होम ट्यूटर भी आप बन सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर आप बन सकते हो, कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो। तो ये सारी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो गलत फहमी आपको फैला रहे हैं कि जीएनएम कोर्स फालतू कोर्स है, जीएनएम में कुछ नहीं रखा, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो और आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हो कोर्स करो। बेस्ट कोर्स है, इनमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और अथार भंडार। इसमें आपको जो भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इनमें इतनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप चाहो तो इनमें अपना कैरियर है जो अच्छे से बना सकते हो। एक नर्सिंग जो स्टूडेंट रहता है वो अपना कैरियर इनमें सेट कर सकता है अगर एक अच्छे से पढ़ाई करता है और थोड़ा बहुत भी दिमाग है उसके पास में, तो ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप क्लिनिकल बेस में जाते हो तो आपको हॉस्पिटल ड्यूटी वगैरह का जो भी नॉलेज है वो ज़्यादा रहना चाहिए। और आप फॉरेन में भी इनको करके दोनों कोर्सों को अगर करते हो आप तो फॉरेन में भी आप जॉब कर सकते हो। लेकिन आपका जो भी रहता है, अब बात करें बीएससी नर्सिंग जीएनएम की, तो कौन से स्टूडेंट को नॉलेज ज़्यादा रहती है, तो देखो कंपैरिजन टू जीएनएम जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट रहते हैं उनको नॉलेज ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का जो कोर्स रहता है, ग्रेजुएशन कोर्स रहता है, तो उनमें क्या है थोड़ा थोरेटिकली ज़्यादा पढ़ाते हैं और डीपली पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा 4 ईयर का कोर्स रहता है तो सब्जेक्ट भी ज़्यादा होते हैं और जीएनएम के अंदर थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ाया जाता है। और बीएससी नर्सिंग के अंदर जो भी है डीपली पढ़ाया जाता है। डीपली पढ़ाने के अलावा अगर बात करें बीएससी नर्सिंग में तो थ्योरेटिकली जो भी थ्योरी है वो क्लियर कराई जाती है बच्चों की अच्छे से। जीएनएम में इतना नहीं होता है। जीएनएम क्योंकि आपको पता होगा पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट रहती है, सफिशियंट सब्जेक्ट रहती है, उसमें जो भी एक पर्याप्त मात्रा में सब्जेक्ट है और पर्याप्त मात्रा में ही सिलेबस रहता है। और बीएससी नर्सिंग के अंदर 4 ईयर का कोर्स रहता है तो काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलती है। यानी 4th ईयर तक आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर 15 से 16 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलती होंगी, ठीक है ना। तो अगर बात करें जीएनएम में कम मिलता है। अगर बात करें क्लिनिकल बेस, तो क्लिनिकल बेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का, जीएनएम दोनों का ही अच्छा रहता है। अब यहाँ पर बात करें, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कोई बोलता है हम गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वालों के डाउट रहते हैं कि हम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो क्या हमारी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, जीएनएम करते हो, कोई अदर प्राइवेट कॉलेज से करते हो या गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर रहे हो तो आपकी डिग्री में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। काफ़ी बोलते हैं कि सर हमारी डिग्री मान्य होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल आपकी डिग्री मान्य होगी। तो इन सारी चीज़ों की आपको जो भी बातें हैं वो हमने बताई है। जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग दोनों ही कोर्स बेस्ट है, बस फर्क इतना है जीएनएम डिप्लोमा है, बीएससी नर्सिंग आपका जो है ग्रेजुएशन कोर्स है। जीएनएम के बाद में आपको 2 ईयर का एक कोर्स रहता है, उसको कर लेना है। उसके बाद में आपका जीएनएम है वो डिप्लोमा कोर्स है, वो आपका बैचलर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉरेन में भी आप इनसे जॉब कर सकते हो। फॉरेन में जाकर के आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, पर ईयर 2 लाख रुपीज़ कमा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो, ठीक है ना। बाकी आपका जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों ही कोर्स बेस्ट है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।